सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम उलमाए किराम, मद्दाहान खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस मजलिस मुहज़्ज़ब में तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गों, हम उम्र साथियों, नौजवान दोस्तों, बिरादरम वसीउद्दीन साहब के साहबजादे अज़ीम मियाँ की शादी खाना आबादी के मौके पर हुसूल बरकत के लिए मुनक़्क़िद की गई है। और इसमें दो बातें आप पोस्टर में देख रहे हैं। एक तो शादी खाना आबादी और इस मौके पर माशरे के इस्लाह का एक पैगाम। मेरी आदत है कि जो मौजू मुझे दिया जाता है वो खुश्क हो के तर मैं अपने मौजू का पाबंद रहा करता हूँ। उसी के तनाजुर में थोड़ी देर तक आपसे गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँगा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने अपनी सबसे बड़ी नेमत रहमतुल लिल आलमीन की शक्ल में इंसानियत को अता किया। दरूद व सलाम के हर गुलहाए अक़ीदत रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, जिन्होंने ज़ुल्मत व जहूल के पर्दे को चाक करते हुए तौहीद और रिसालत का चिराग जलाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, मैंने सूरह नूर की एक आयत करीमा को पढ़ लिया है और उसी के फैज़ान से हम और आप थोड़ी सी गुफ्तगू में मुस्तफ़ीज़ होंगे। प्रोग्राम में उन्वान है इस्लाह माशरा। माशरा यूनिटी से बनता है। फ़र्द से माशरा नहीं बनता, अफराद से माशरा बनता है। ज़ात से माशरा नहीं बनता, जमात से माशरा बनता है। इख्तिलाफ से माशरा नहीं बनता, इत्तेहाद से माशरा बनता है।
सुनसान सहरा में एक इंसान ने अपने घर की तामीर शुरू की। देखी देखा 10-20 घर और बन गए। मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ तबीयत के लोग एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। इंसान बना है उन्स से, और उन्स कहते हैं मोहब्बत को, प्यार को, रवादारी को, हमदर्दी को। तो इंसान की फितरत में, इंसान की जबिल्लत में रब्बुल आलमीन ने ये सब चीज़ें बतौर नेमत वदीयत कर रखी। वो इंसान ही नहीं जिसमें मोहब्बत ना हो, वो इंसान ही नहीं जिसमें हमदर्दी ना हो, वो इंसान ही नहीं जिसमें रवादारी ना हो, वो इंसान ही नहीं जिसमें भाईचारा ना हो, वो इंसान ही नहीं जिसमें इत्तेहाद ना हो, जिसमें इत्तेफाक ना हो। ये सब एक इंसान के औसाफ हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अब माशरा कैसे बना? माशरा लफ्ज़ इशरत से माखूज़ है, और इशरत खुशी को कहते हैं, अमन को कहते हैं, सलामती को कहते हैं, खुशहाली को कहते हैं, बेफिक्री को कहते हैं, बेनियाजी को कहते हैं। ऐशो इशरत में वही इंसान होगा जिसको इस तरह की सारी चीज़ें मैसर हों। और इंसान माशरती माहौल के बगैर जी ही नहीं सकता। उसे पड़ोस चाहिए, उसे साथी चाहिए, उसे बात करने के लिए लोग चाहिए, दस्तरखान पे खाने पीने के लिए लोग चाहिए, हंसने बोलने के लिए लोग चाहिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए लोग चाहिए। तो ये जो मिली जुली सरकार बनती है मुख्तलिफ तबीयतों की आमाजगाह के पस मंज़र में, हम इसे माशरे इंसानी का नाम देते हैं। रब्बुल आलमीन ने जिस कुरान करीम को अपने हबीब के सीने मुताहर पे नाजिल किया, वो कुरान करीम हमें माशरती ज़िंदगी गुजारने की तरगीब करता है, तलकीन करता है। सोसाइटी, माशरा मीन सोसाइटी। अब एक सोसाइटी अहले ईमान की है, दूसरी सोसाइटी अहले कुफ्र व शिर्क की है, और एक सोसाइटी नज़रियाती एतबार से और भी है जिसे मुनाफिकों की सोसाइटी कहा जाता है। जितने भी दुनिया में इंसान बसते हैं, इनकी सिर्फ 3 किस्में हैं, चौथी कोई किस्म नहीं है। या इंसान काफिर व मुशरिक होगा, या इंसान मोमिन व मुस्लिम होगा, या इंसान फासिक व मुनाफिक होगा। और सब के सब अपने कैरेक्टर से पहचान लिए जाते हैं। इस्लाम बनामे इंसान सब लोगों के लिए हिदायत का पैगाम लाया है। ऐ इंसानों, तुम हमारी तालीमात के ज़रिए हिदायत याफ्ता बन जाओ। जिन लोगों ने हिदायत को कबूल कर लिया उन्हें मुसलमान कहते हैं। जिन लोगों ने ज़ुबानी तौर पे कलमा हिदायत तो पढ़ लिया और दिल में बुग़्ज़ नबूवत बरकरार रहा, उन्हें मुनाफिक कहते हैं।
और जिन लोगों ने इस कलमे ही से बगावत कर दी उन्हें काफिर व मुशरिक कहते हैं। ये 3 मरकजी बात जहन में रख लीजिएगा। और हुक्म रब्बुल आलमीन है उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, हमारी तरफ अल्लाह के बंदों को बुलाओ। तबलीग इस्लाम उन लोगों में होगी जिन लोगों ने अब तक इस्लाम को कबूल नहीं किया है। और जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया, अकीदे के एतबार से बेहतर हैं, अमल के एतबार से इस्लामी शरीयत के पैमाने को भरने के लिए तैयार नहीं, ऐसे बदअमल मुसलमानों की इस्लाह होगी। कुफारो मुशरिकीन के लिए दावत होगी, तबलीग होगी। मुस्लिम माशरा जिसने दावत को कबूल कर लिया, तबलीग को कबूल कर लिया, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, नबी पाक की रसालत का इकरार कर लिया, यौम आखिरत का इकरार कर लिया और उसका इजहार कर दिया, ये मुसलमानों में दाखिल हो गया। मगर कलमा पढ़ रहा है, नमाज नहीं पढ़ता, आखिरत पे यकीन तो है मगर जहन्नम के अजाब से नहीं डरता, नबी पाक की रिसालत पर मर मिटने का जज्बा तो मौजूद है मगर अपने जज्बे का इजहार आमाले सालिहा से नहीं करता। तो ऐसा माशरा जब बन जाए तो ऐसे माशरे के लिए इस्लाह की जरूरत पड़ती है। कलमे के बागियों में दावत और तबलीग का काम, कलमा पढ़कर आमाले इस्लामी से मुनहरिफ होने वाले मुसलमानों में इस्लाह का काम। तो मुस्लिम माशरा जब इस तरह की बुराइयों में, फिस्क में, फजूर में, गुनाह में, बदअमली में, गफलत में पड़ जाए, सिर्फ जुबान से नारा लगाए, उसका अमल उसी नारे की मुखालिफत करे, तब ज़रूरत पड़ती है उस माशरे के इस्लाह की। तो ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इस्लाह माशरा, तो कलमा पढ़ने के बाद तो हमारे माशरे की इस्लाह अज खुद हो जानी चाहिए थी। कलमा पढ़ते ही नमाज फर्ज हो गई, कलमा पढ़ते ही शराब हराम हो गई, कलमा पढ़ते ही चुगलखोरी बुरा काम करार पाई, कलमा पढ़ते ही जहालत को दफन करने का पैगाम दे दिया गया। कलमा पढ़ने का मतलब हुआ शिर्क से हमेशा के लिए तौबा, कुफ्र से हमेशा के लिए तौबा, निफाक से हमेशा के लिए तौबा, शराब से हमेशा के लिए तौबा। तो कुफ्र जो है वो एतकाद की बुराई है, फेत की बुराई है, यकीन की बुराई है, अकीदे की बुराई है। मुनाफिकत भी फेत की बुराई है, अकीदे की बुराई है। मगर तौहीद पे ईमान पक्का हो, रसालत पे कुर्बान होने का जज्बा भी हो और दिल में इश्क़ रसालत की चिंगारियां भी भभक रही हों, मगर आमाल उस इश्क का साथ न दे रहे हों, जुबान से नारा कि या रसूल अल्लाह हम आप पे जान दे देंगे, हर कदम पे लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रसालत या रसूल अल्लाह,
नारा ये हो कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। ये नारा लगाने के बाद भी माशरा नमाज के लिए अगर नजर नहीं आता, ज़कात की पाबंदी अगर नहीं करता, इताअते रसूल से अगर मुनहरिफ हो जाता है, तो नारा लगाने वाले का नारा उसके अमल की तरदीद करता है और उसका अमल इसके नारे की तरदीद करता है। अब जरा हम अपने मुस्लिम माशरे पर एक निगाह डाल लें। हमारे मुस्लिम माशरे की जिम्मेदारी ये थी कि ये गैर मुस्लिम माशरे में जाकर इस्लाम को पेश करता, मगर चिराग तले अंधेरा दिखाई दे रहा है। मुस्लिम महल्लों का आप एक जायजा ले लीजिए। मुस्लिम कम्युनिटी कसरत के साथ जहां बसती है वहां का जायजा ले लीजिए। खुद अपने शहर मुमरा का जायजा ले लीजिए। यहां मुसलमानों के इस्लाह की जरूरत है या नहीं, मगर मुसलमान तो इस्लाह से इतना भागता है कि कुर्सियां खाली। अभी कव्वाली का ऐलान कर दीजिए, अभी किसी मज़ार के उर्स का ऐलान कर दीजिए, तो मुसलमानों का एक अज़दहाम आपको देखने को मिल जाएगा। साहब मज़ार से अकीदत ऐसी कि एक चादर के बजाय 1000 चादर। आजकल जरा महंगाई हो गई है, 100 रुपये की मिठाई कब्र वाले के सामने रखकर 5 करोड़ की मन्नत। साहब मज़ार को भी समझा है बेवकूफ। बातें हमारी बड़ी कड़वी और कसैली होती हैं, और हम जानते हैं कि इन बातों को करने के बाद पेट भरू लोग जो मजहबी लिबादा पढ़े हुए हैं उबैदुल्लाह आज़मी को बहुत गाली देते हैं। हमें इसकी परवाह नहीं। हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो न मानो जाने जहां अख्तियार है। अपने माशरे का एक जायजा लीजिए, आपकी इस माशरे के इस्लाह की जरूरत है या नहीं। भाई वसीउद्दीन साहब ने इस बात को महसूस किया, तब इस्लाह माशरा इस प्रोग्राम का नाम रखा। शादी ब्याह के मामले में माशरे की हालत खराब है, खर्च के मामले में फजूल खर्ची आम है। मुसलमानों के महल्ले में, मुसलमानों के गांव में, मुसलमानों के शहर में उमूमी तौर पर तालीम का चिराग गुल है। जाइए पूछिए मुसलमानों से कि असरी तालीम में आपके पास कोई कॉलेज है कि नहीं, तो पता चला अग्रवाल साहब के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई इस्लामिक कॉन्वेंट है कि नहीं, तो पता चला कि ईसाई मिशनरीज के कॉन्वेंट में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। यहां से गया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बच्चा, माँ बाप ने इस अकीदे के साथ भेजा कि बच्चा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं। उधर मुशरिकों के स्कूल में बच्चा गया तो पहले उससे प्रार्थना करवाई जाती है, सूर्य नमस्कार करो। तो घर से चला अकीदे तौहीद का ऐलान करके, स्कूल में गया अकीदे तौहीद को ज़बह कर दिया गया। इस मामले में मुसलमान कितना चौकस हैं, कितना बेदार हैं। अभी हमारे मौलाना महफूज साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हर चीज़ की फिक्र होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी नेमत ईमान है, ईमान की फिक्र हमको सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। मगर यहाँ ईमान का हाल यह है कि गांजा सबसे ज़्यादा मुसलमानों में, शराब और ठर्रा मुसलमानों में, चुगलखोरी मुसलमानों में, नकबजनी मुसलमानों में,
फसाद और कत्ल गारत गरी मुसलमानों में। कोई ऐसी बुराई नहीं है जो हमारे माशरे में आज के दिन कसरत के साथ मौजूद ना हो। जलसे हम रस्मी तौर पे कर लेते हैं, चंद गर्म गर्म नारे लगे, कुछ जज्बाती गुफ्तगू हो गई, यहां से उठे चले गए घर। पूछा जलसा कैसा रहा? अरे कहा क्या हजरत बोले हैं, मजा आ गया। तो क्या बोले? कहा ये सब नहीं समझ में आया क्या बोले, मगर मजा आ गया। वो डायलॉग हो रहा था, वो हजरत चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, पनिया फाड़ बोल रहे थे, ये मजा आया इनको। आज जो कुछ हम बोल रहे हैं, सुनने वाला मुसलमान जिसको नमाज रोजा है, जो ज़कात से ताल्लुक नहीं, जिसको भलाइयों से और शराफतों से ताल्लुक नहीं, अगर वो हमें सुन रहा है। और कल लोगों ने पूछा कि गए थे उबैदुल्ला आज़मी को सुन रहे थे, क्या बोला? मैं छोड़ो यार, मजा नहीं आया। तो ये जलसे भी मजा के लिए हो गए। अच्छा, अब तो मजा भी वसी भाई चला गया, अब तो मजा आ गया ना। गालिब अपनी कब्र में सीना पीटता होगा, इकबाल मातम करते होंगे कि ये मुसलमान दीनो ईमान को तो गारत कर ही रहे हैं, उर्दू जुबान को भी ज़बह कर रहे हैं। हम तो मज़ा छोड़ के आए थे, मुसलमान ने मजा बना दिया। हम तो अच्छा खासा नाश्ता छोड़ के आए थे, इसने नाश्ता बना दिया। हम दस्तरखान छोड़ के आए थे, दस्तरखान बना दिया। तो तहजीब भी हमारे माहौल से गारत, आमाल सालिहा भी हमारे माहौल से गारत, नमाज के मामले में भी बेपरवाही, हराम और हलाल से भी बेनियाजी। ये जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, आपको ईमानदारी से बताइए कि अपने समाज में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जुमा के दिन मस्जिद भरी हुई, बाहर रोड पे भी चटाइयां बिछ रही। वाह वाह, कितने शानदार नमाजी हैं, क्या दीन पे कुर्बान होने वाली कौम है। मगर उसी मस्जिद में देखा तो असर में सन्नाटा, मगरिब में चंद आदमी, इशा में और भी कम, फजर में तो बास जगहों पे ऐसा है कि सिर्फ इमाम साहब और सिर्फ मुअज्जिन साहब। पूरा मुल्क घूम रहा हूं, याद रखिएगा, और हर नहज और जाविया फिक्र के साथ अपनी कौम पे नजर रखता हूं। 50 साल हो गए हैं मुझे बोलते हुए, 1970 से कंटिन्यू बोल रहा हूं। गांव नहीं छोड़ा मैंने, कस्बे नहीं छोड़े मैंने, जिला नहीं छोड़ा मैंने, सूबे नहीं छोड़े मैंने। पूरे मुल्क के अंदर अपनी कौम के हालात का जायजा लेने में मैंने 50 साल की जिंदगी बिता दी। काश आज मैं अपनी कौम की खुशहाली की बात करता, अपनी कौम के आमाल सालिहा पे फख्र करता, अपनी कौम के नमाज पढ़ने की कोशिश को हदिया तहनीयत पेश करता, शरीयत इस्लामिया पे अमल करने में अपनी कौम को मुबारकबाद देता। मगर जब मैं कौम का मजबूरी हाल देखता हूं और माशरे मुस्लिम में तबाही देखता हूं, अच्छा अब भी कुछ सोच नहीं। दुनिया हमें मिटाने में मुखलिस और हम अपने को बचाने में मुफलिस। दुनिया हमें तबाह करने में मुखलिस है और हम अपने को बचाने में मुफलिस हैं। कोई सोच नहीं हमारे पास। अगर ये बातें कीजिए तो जिनको नमाज और रोज़ा से मतलब नहीं है, जो आज़ाद फ़ज़ा में जीना चाहते हैं, गलती से मुसलमान के घर पैदा हो गए, वो कहेंगे कि ये लोग बड़े अजीब हैं,
या ज़मीन के नीचे की बात करते हैं या आसमान के ऊपर की बात करते हैं। ज़मीन के नीचे फरिश्तों का सवाल व जवाब, ज़मीन के ऊपर जन्नत व जहन्नम का मामला। अजीब व गरीब कौम है ये। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीन के नीचे भी आपको जाना है और आसमान के लाजवर्दी शामियाने के ऊपर भी आपको जाना है। आप तो मर के बता देते हैं कि आप ज़मीन के नीचे गए, तो क्या ज़मीन के नीचे कुछ होता नहीं है? जिनका अकीदा ये हो कि मर गए मामला ख़त्म, वो तो जैसे चाहें ज़िंदगी गुजार लें। मगर जिस कौम के नबी ने उसको अकीदा ये दिया हो कि एक एक लम्हे का रब्बुल आलमीन तुमसे हिसाब लेगा, तुम्हें इम्तिहान गाह में उतार दिया गया है, तुम इम्तिहान दोगे और इस इम्तिहान गाह में तुम्हें बुराई से बचना है और भलाई अपने दामन में समेटना है। नमाजों को तर्क नहीं करना है, नमाज और वाजिबात को पाबंदी के साथ अदा करना है। बुराई नहीं करना है, भलाई को फैलाना भी है और भलाई समेटना भी है। शराब के करीब कभी नहीं जाना है, शराब की हुर्मत को अलल ऐलान भी करना है। चुगलखोरी करके अपने जिंदा भाई का कच्चा कलेजा नहीं चबाना है। मुसलमानों के साथ हमदर्दी करके पैगाम उखुवत को आगे बढ़ाना है। जब कौम का अपना मिजाज ये हो जाए कि कलमा पढ़ने में तो नबी के साथ है, कलमा पढ़ने में तो अल्लाह के साथ है, मगर नमाज पढ़ने में ना नबी के साथ ना अल्लाह के साथ। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, ना नमाजियों की बात कर रहा हूं। कसरत के साथ बेनमाजी हैं मुसलमान, कसरत के साथ शराबी हैं मुसलमान, कसरत के साथ सूदखार हैं मुसलमान, शादी और ब्याह में कसरत के साथ फजूल खर्ची करने वाले हैं मुसलमान, कर्ज लेकर जहेज देने वाले हैं मुसलमान, 200-400 आदमियों की बारात बुलवा करके लड़की वालों को जिंदा कब्र में दफन करने वाले हैं मुसलमान। ये सारी चीजें हमारे समाज का हिस्सा बनी हैं। तो अगर हमारे समाज में ये सारी चीजें दर आई हैं तो इन स्टेजों पे चीखने के बजाय इसे समझाने की जरूरत है या नारा लगवा करके हाथ पैर चुमवाने की जरूरत है। हर वक्त मुसलमानों में इस्लाह माशरा की जरूरत है। आवा का आवा खराब हो चुका है। दुनिया हमें ताना देती है, जाहिलों को देखना है तो मुसलमानों को देख लो, बदमाशों को देखना है तो मुसलमानों को देख लो। भट्ठे हम चला रहे हैं शराब के। एक एक जगह की खबर है मुझे। इन तमाम तर हालात में हम ये तय करें कि हम मुसलमान बनकर जीना चाहते हैं या नहीं। हम अकीदे में मुसलमान और अमल में ब्राह्मण। वो कौन सा रस्म और रवाज है अक्सरियत का जो हमने अपने माशरे में नहीं अपना रखा है। मैं मुबारकबाद देता हूं भाई वसी को, भाई शहनशाह को और इनके तमाम खानदान को कि इन्होंने शादी की अपने बच्चे की। उस शादी में ये फुलझड़ियां उड़ा सकते थे। अल्लाह ने पैसों की कमी नहीं दी है, नेमत है अल्लाह की दी हुई। शादी में दिखावा कर सकते थे, शादी में बैंड बाजा बजवा सकते थे, उमूमी तौर पे हो रहा है। शादी में वो सारे खुराफात कर सकते थे जो दौलत वाले शादी में खुराफात करते हैं। और जिन मुसलमानों के पास दौलत नहीं है, इन खुराफातियों को देखकर कर्ज लेकर और बनिया के यहां से सूद की रकम लेकर के अपने बाल बच्चों में वही कारोबार आम मुसलमानों के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। मगर मैं इनको मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं कि बुराइयों के सारे रास्ते इनकी दौलत के लिए आसान थे, मगर इन्होंने अपनी दौलत को बुराइयों के रास्ते पे न डालकर अपने बेटे की अगर शादी की है तो सुन्नत रसूल की बुनियाद पे की है। अपने बेटे के निकाह से पहले हम्दो सलात के नारे लगाए हैं। अपने बेटे के निकाह से पहले कुरान करीम की तिलावत करवाई है। अपने बेटे के निकाह से पहले हम्दो सलात और नात खानी और दरूदो सलाम की बारिश करवाई है।
अपने बेटे के निकाह से पहले निकाह की अहमियत का खिताब करवाया है। ये वो खूबी है जिससे अल्लाह भी खुश और उसका रसूल भी खुश, इसलिए कि तबीयत के दायरे में मुसलमान जिंदगी नहीं गुजारता, मुसलमान शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजारता है। और जिंदगी की कामयाबी और जिंदगी के नुकसान का जो पैमाना मुसलमानों ने अज़रूए तबीयत बना लिया है, जितने जल्दी तोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जिंदगी की खुशहाली और जिंदगी की बर्बादी का पैमाना तबीयत के जरिए नहीं तय किया जाएगा, मुस्तफ़ा की शरीयत के जरिए तय किया जाएगा। आज कल वलीमा है, मगर वलीमा से पहले दुल्हन घर में आई है, शादी से वापस आए हैं, सादगी से शादी किया है। अब वलीमा से पहले भी मीलादुन नबी की महफिल, वलीमा से पहले भी जिक्र इलाही की महफिल, वलीमा से पहले भी जिक्र रसूल की महफिल, वलीमा से पहले भी इस्लाह माशरा की महफिल। दरअसल तरीका ये है मुसलमानों का, और इस्लामी फ्रेम में इस तरह से मुसलमानों को अपनी शादी के माहौल से भी गुजरना चाहिए। और गम व कुल्फत का अगर माहौल आया तो भी सब्र व रजा के शामियाने में आकर अपने रसूल की इताअत से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मैं एक वाकया सुना दूं आपको, उसी भाई कुछ देर तो नहीं होगी? हाँ, इसलिए कि हम बातचीत कर रहे हैं। आजकल हमने खिताबत उताबत बंद कर दिया। यही हमारी खिताबत है, यही हमारी तकरीर नहीं है, तहरीक है। मैं जो कुछ कह रहा हूं कि शादी में मुसलमान क्या करता है, और ये जो दुनिया हमें मार रही है, तो मारने वाले जालिम की खराबी तो दिखाई दे रही है, मगर मजलूम कितने खराबी के गड्ढे में घुसा हुआ है, मजलूम को ये नहीं दिखाई दे रहा। मेरे बड़े भाई और उम्मत मुस्लिमा के अजीम मजहबी स्कॉलर और रहनुमा मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब ने मुझे एक किस्सा सुनाया इसी पस मंजर में। कहने लगे, उबैद मियाँ, मैं तकरीर के लिए कोटा गया, राजस्थान। ट्रेन लेट हो गई और कोटा स्टेशन से घंटा घर जो है वो 7 किलोमीटर की दूरी पे है। घंटा घर पे इजलास था। कह ले, एक तो मैं लेट हुआ, और मेन स्पीकर अगर लेट हो जाए तो जलसे में बड़ी बेचैनी हो जाती है। लोग स्टेशन पे बैठे बैठे सूख गए। खैर, मैं पहुंचा तो लोग जा चुके थे। मैंने एक टैक्सी किया और मैंने कहा, घंटा घर मुझे ले चलो। ये बिरादर मोहतरम मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब ने जो कुछ मुझसे कहा है वो सुना रहा हूं मैं आपको। टैक्सी का ड्राइवर सरदार था, सिख। कह ले, हम चले, निकले। 1 किलोमीटर आगे गए होंगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ज्यादा देखा कि एक बारात जा रही। बारात वालों ने पूरे रोड पे कब्जा कर रखा है। लौंडे नाच रहे हैं, डीजे बज रहा है, आतिशबाजी छूट रही है। जितनी बेहूदगी हो सकती थी रोड पे, सारी बेहूदगी बारात वाले कर रहे थे। हमें जल्दी थी जलसे में पहुंचने की, बारात वाले रास्ता नहीं दे रहे। तो जब सरदार जी तंग आ गए तो वो पलटे हमारी तरफ और उनका, मौलाना साहब एक बात पूछूं आपसे? उनका, पूछिए। कहा, मौलाना साहब ये बताइए कि ये बारात अमीर लोगों की है या गरीब लोगों की? तो भाईजान ने कहा कि गरीबों का तो ये तरीका ही नहीं होता, जाहिर है कि अमीर लोगों की बारात। इतनी आतिशबाजी छूट रही है, ये डीजे बज रहा है, ये रोड पे नाच रहे हैं लोग, ये रोशनी है, ये फव्वारा है, ये तमाशा है, दौलत बेपनाह उड़ाई जा रही है पानी की तरह। कौन इनको गरीब कहेगा? कहा, मौलाना साहब ये बताइए कि ये कौम जिसने रास्ता रोक रखा है, ये जालिम है कि मजलूम? तो मैंने कहा, अब इनसे बड़ा जालिम कौन होगा?
तो कहा मौलाना साहब ये गरीब भी नहीं है? उन्होंने कहा हाँ। और ये जुल्म भी कर रहे हैं? कहा बेशक। कहा मौलाना साहब बारात मुसलमानों की है। कुछ समझ में आई बात आपकी? सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। एक वो बारात भाईजान ने देखी जिसकी कहानी उन्होंने मुझे सुनाई है। अब एक बारात वसीउद्दीन भाई के घर की मैंने देखी है, ये कहानी मैं मुफक्किर इस्लाम को सुनाऊंगा। हम कहां खड़े हैं मेरे भाई? कौन सी तकरीर करें? पूरी मिल्लत बर्बाद होकर के रह गई। दौलत इस तरह बर्बाद की जा रही। अल्लाह ताला क्या कहता है? वह अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, व अतीउर रसूल, और मेरे मुस्तफ़ा की इताअत करो, उनकी पैरवी करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहमो करम की बारिश की जाए। क्यों नहीं हो रही है रहमो करम की बारिश? दुआएं तो बहुत हो रही, किस मस्जिद में दुआ नहीं हो रही? किस खानकाह में दुआ नहीं हो रही? कबूल क्यों नहीं हो रही? अगर दुआएं कबूल ही होती तो जो कुछ ये हो रहा है हमारे साथ ये होता? दुआओं के पेट तो बांझ हो चुके हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक लुकमा भी अगर हराम का तुम्हारे अंदर है, 1 करोड़ मर्तबा सजदे में सर पटको, दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ की कबूलियत के लिए भी हलाल, तैयब और ताहिर खाना जरूरी है। यह शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कितनी बेफिक्री हो गई है नमाज से भाई। नमाज का नाम सुनते ही मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं, गप शप कर रहे हैं। उधर मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, सबों ने एक दूसरे को मुस्कुरा के देखा। एक पूरब गया, एक पश्चिम गया, एक उत्तर गया, एक दक्षिण गया। सोहाहा। आप जायजा लीजिए, किसी कौम के जिंदा रहने की यह अलामत है या अजाब इलाही को दावत देने की यह अलामत है? आप चाहते हैं हम उर्दू मुअल्ला बोले? आप चाहते हैं कि हम निकहते गुल की बात करें? आप चाहते हैं कि हम सुखनवरी करें और आप नारा लगाएं? हमारी गुफ्तगू में अब आपके लिए नारे का कोई मौका नहीं होगा। हां, कोई ऐसी बात जो वाकई आपको महमेश करती है और वाकई आप ईमानदारी से नारा लगाते हैं, अमल करते हैं, तब नारा लगाइए। अंधे को क्या हक पहुंचता है भाई कि वो सूरज के बारे में बात करे बेचारा? सूरज की नेमत और सूरज के फैज का अंधे को क्या फायदा मिल रहा है? उसके लिए तो जैसा दिन वैसी रात। ये तो आंख वालों के लिए है ना सूरज। तो नबूवत का सूरज देखने के लिए भी ईमान की आंख चाहिए। रसालत का चांद देखने के लिए ईमान और इस्लाम की आंख चाहिए। न ईमान की आंख, न इस्लाम की आंख। जुबान से कलमा पढ़ा तो अल्लाह रसूल पे एहसान कर दिया क्या आपने? अच्छा, सिर्फ कलमा पढ़ लिया, कलमे का मुतालबा कौन पूरा करेगा? हुजूर से बड़ी मोहब्बत की बात आप करते हैं ना। अल्लाह ताला कहता है वह अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रसूल की इताअत नहीं करोगे तो रहम के शामियाने से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। फिर मोदी से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, योगी से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, ढोंगी से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा। अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, रसूल की इताअत करो ताकि तुम पे रहम किया जाए।
जब रसूल की इताअत किया था कौम ने तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब रसूल की इताअत किया था इस कौम ने तो जानवर और दरिंदे भी इसके मिजाज से आशना थे। और आज रसूल की इताअत से रुख मोड़ दिया गया। चंद रस्मी नारे, इसमी मुसलमान। आज मुसलमान होने पे तो फख्र की बात ही नहीं होती, फिरकों पे फख्र किया जाता है। मैं फलाने फिरके का, और लड़ाई फिरके के लिए हो रही है। इस जुबान से ये नहीं निकलता कि मैं मुसलमान हूं ना, मुसलमान के अलावा और सब कुछ निकलता है। मैं फलाना हूं, मैं ढकाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। अल्लाह ताला ने आपका नाम काला गोरा रखा था क्या? फिरकों में जो आप बटे हुए हैं क्या अल्लाह ने बांटा था क्या? अल्लाह तो कहता है वला तफर्रकू, खबरदार फिरकों में मत बटना वरना बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह ने तो आपको उम्मत वाहिदा बनाया था, आप बट गए फिरकों में। अब फख्र भी है फिरकों पर, उम्मत नहीं कहला रहे हैं आप, कुछ और नाम है आपके। गौर कर लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। उम्मते रसूल कहने के लिए तैयार नहीं है आज के दिन आप। मुसलमान होने पे फख्र नहीं होता आपको। हाँ, जात बिरादरी में सैयद हैं, पठान हैं हम, अंसारी हैं हम, मंसूरी हैं हम। ये नाम आप ही ने रखे हैं ना। कुरान करीम में भी कहीं आपकी बिरादरियों के नाम हैं? एक डुप्लीकेट इस्लाम बना लिया गया और उसको ऐन इस्लाम समझ लिया गया। दीन रसूल पर यह इतना बड़ा जबरदस्त जुल्म है, जिस जुल्म के नतीजे में मुस्लिम कौम आज बर्बाद हो रही है। सुनिए और साफ साफ सुनिए। घर वालों ने हमारा नाम उबैदुल्लाह रखा, इनका नाम वसीउद्दीन रखा। घर वालों ने इनका नाम मौलाना महफूज रखा और मदरसे वालों ने इनका नाम मौलाना रख दिया। एक कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियर होकर के आया, अब इंजीनियर साहब। एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गया, अब आया तो डॉक्टर साहब। ये सब आपके नाम हैं, कहीं डॉक्टर साहब के नाम से, कहीं इंजीनियर साहब के नाम से, कहीं खान साहब के नाम से, कहीं सैयद साहब के नाम से, कहीं शेख साहब के नाम से। ये सब नाम आपके रखे हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मखलूक ने जो नाम आपको दिया, ये नाम आला और अफजल हैं, या खालिक जो नाम दे रहा है वो नाम आला और अफजल है? मुझे बताइए आप। एक नाम रखा मखलूक ने आपका और एक नाम रखा खालिक ने आपका, किस नाम पे फख्र होना चाहिए? तो खालिक से पूछिए कि तूने हमको पैदा किया तो बिला नाम के रखा? तो खालिक कहता नहीं, हमने तो तुम्हें नाम दिया था, तुम उसको छोड़ के सारे नाम पे उतर आए। कुरान करीम कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हज़रात गिरामी, बातें तल्ख हैं मगर हकीकत है। माशरे की इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये मुस्लिम माशरा मस्जिद से अपने आप को न जोड़े। याद रखिएगा, मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहबे औसाफे हिजाजी न रहे। यकीन होता तो दूर न जाते मस्जिद से। हमारी जिंदगी की करवट करवट पर रसूल पाक का एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किया, कहीं काफिरों के घर में पैदा हुए होते, कौन जानता है कि हमें ईमान की दौलत मिलती या नहीं मिलती। मुस्तफ़ा की उम्मत में आए, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। और रसूल पाक ने हमें हम तहफ़्फ़ुज़ अता करने के लिए कौन सी कुर्बानी नहीं दी है।
गालियां सुन रहे थे, किसकी हिफाजत के लिए? पत्थर खा रहे थे, किसकी हिफाजत के लिए? ताइफ में लहूलहान किए गए थे, किसके लिए ये कुर्बानी दे रहे थे? ओहद में दंदाने मुबारक शहीद हुए, किसके लिए मेरे मुस्तफ़ा ये कुर्बानी दे रहे थे? पैदा हुए तो उम्मत उम्मत, जवान हुए तो उम्मत उम्मत, कोई अजाब की आयत नाजिल हुई तो उम्मत उम्मत, दुनिया से जा रहे थे तो उम्मत उम्मत। आज कब्र अनवर में भी फरमाते हैं उम्मत उम्मत। जब मेरी कौम, मेरी उम्मत नेक अमाल करती है और मेरे फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते मुझे पहुंचाते हैं तो मेरा दिल खुश होता है, और जब मेरी उम्मत की बदआमालियां मेरे सामने पेश होती हैं तो मेरी आंखें खून के आंसू रोती हैं। मैं मुसलमानों सिर्फ एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, ये बताओ मुझे कि हुजूर से ज्यादा किसी का एहसान है हम पर? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लम्हा लम्हा हमारे वजूद को ठंडक पहुंचाया है। हर लम्हा हुजूर ने ठंडक की बारिश हमारे ऊपर की है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि अगर कोई मौका हुजूर को ठंडक पहुंचाने का मिल जाए तो पहुंचा दे? ये 5 वक्ता नमाजें, इन्हीं नमाजों के लिए सरकार ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये 5 वक्त अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत है, और कुरान कहता है वातिउर रसूल, रसूल की इताअत करो लअल्लकुम तुरहमून, तो 5 वक्त की नमाजें पढ़िए और अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाइए, इसलिए कि नमाज ही में उनकी आंखों के लिए ठंडक है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें तो अदा ही करते थे, और आलम ऐसा होता था कि दूसरे वक्त की नमाज के लिए बेचैनी हुजूर को इतनी होती थी कि एक वक्त की नमाज अदा करने के बाद बड़े ज़ौक़ और शौक़ से दूसरे वक्त की नमाज का सरकार दो आलम इंतज़ार करते थे। और हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल से फरमाते थे, बिलाल पानी लाओ और नमाज के ज़रिए मुझे इत्मीनान दिलवाओ। और जब हुजूर नमाज पढ़ते थे, किसके दरबार में आप खड़े? एक बादशाह के पास आप जाते हैं, कैसे जाते हैं भाई? कितना प्रोटोकॉल, कैसी कैसी सलामी, कितना अदब। बादशाहों के बादशाह के दरबार में जाने के लिए कितनी तैयारी। ये मस्जिदें ये आपकी पुष्पनाह हैं, ये नमाजें यही दुनिया और आखिरत में आपका दायमी सहारा है। भूल गया मुसलमान इसको। हर चीज की तलब है हमें, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। चाहे सीधे सीधे वो हासिल करें, चाहे झूठ बोल करके उसको हासिल करना चाहें, चाहे जुल्म करके उसको हासिल करना चाहें, चाहे अय्यारी मक्कारी के जरिए उसको हासिल करना चाहें, चाहे एहसान जता के उसको हासिल करना चाहें। मकसद क्या है? बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सब चाहिए हमको, मिलता है क्या? सब नहीं मिलता ना। आइए हम ले चलें आपको बगदाद शरीफ, बिला वीजा पासपोर्ट, और दिखलाएं 8वीं 9वीं सदी का जमाना। इस्लाम का सूरज निस्फ नहार पे चमक रहा था। अब्बासी खलीफा का जमाना था। नाम हारून रशीद है। हारून रशीद ने एक दिन अपने मुशीर खास से कहा, स्पेशल सेक्रेटरी से, जिस पे सबसे ज्यादा एतमाद था, उनका भाई एक बात बताओ, ये इतना बड़ा जो मजमा मेरे सामने आता है, कोई अर्शी सलाम कर रहा है, कोई फर्शी सलाम कर रहा है, कोई मुझ पे जान देने की बात कर रहा है, कोई मुझ पे फिदा होने की बात कर रहा है, तो मैं असली और नकली का फर्क जानना चाहता हूँ। ये जो सब दावा करते हैं मुझसे मोहब्बत का और मुझ पर जान देने की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती कि सच्ची मोहब्बत करने वाला कौन है और मेरे मालो असबाब को सामने देखकर चमचागिरी करने वाला